हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीवाई इंस्टीट्यूट्स फॉर लर्निंग। और आज के इस वीडियो से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम आज उसे स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। चलिए राइट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आप ध्यान से देखिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो आपको आपका जो भी चैप्टर हो मैथमेटिक्स में, आपको उस चैप्टर का जो नेम होता है वो उसके बारे में पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, जिससे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा इस चैप्टर में क्या है तो आप एक्सप्लेन कर पाएँ। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी होगी, सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही एकदम स्मॉल सी डिफिनेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलिए एक्सप्लेन करेंगे आपको। यहां पे डिफिनेशन में कहा गया है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो चलिए डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है। इस लाइन का मतलब समझेंगे, क्योंकि यही आपका मेन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्या वो पॉलिनोमियल कौन सा होता है जिसकी डिग्री 2 होती है? वो आपको पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अ पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर 2। ये आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, मतलब कि डिग्री 2 होगी। बच्चों मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में फुल्ली एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको पॉलिनोमियल के बारे में कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बात चल रही है। चलिए देखेंगे। जो आपकी पॉलिनोमियल है वो तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हमें यही बताया गया कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बट कैसे? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहले बताएंगे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है। वो आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग? यहां पे मान लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस 9। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो यहीं से हम लोग आपको बताएंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? स्टैंडर्ड, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहीं पे मेन है, यहीं पे आपको समझना है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। बट उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लोग 0 लगा देंगे, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन, इक्वेशन से ही आपको पता चल रहा है कि किसी जो आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम लोग इक्वल करें, कोई भी इक्वेशन बनानी हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, अगर आप चाहेंगे कि हम लोग क्या कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करें, उसके लिए हम लोग सिर्फ
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी लीनियर क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल की, उसमें इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन मतलब इक्वल साइन दिखाना है, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको समझ आया होगा। अब चलिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि आखिर किसी भी पॉलिनोमियल और किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन के बीच के डिफरेंस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच की आपकी डिफरेंस भी क्लियर हो गई। यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। इससे कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको, कोई भी मान लो ऐसे ही आपको गिवन है कोई भी मैटर, और आपको कहा गया कि आप इसमें पता लगाएं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, तो इसकी कंडीशंस क्या होती है। कंडीशंस टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया। अब चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन से जो आपकी इक्वेशन का दी गई हो, जिसको आपको बताना होगी क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं, तो आप उसको पहले इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और एक कंडीशन होती है इसमें कि ये जो आपका a है, जो x² का कॉफिशिएंट है a, वो आपका a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, उसके साथ साथ देखेंगे कि आपका जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एक बात और बताएंगे कि ये जो आपका a है, b है, c है, ये जो होंगे ये आपकी इक्वेशन के अंदर ये क्या होंगे, ये होंगे आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो ये जो होंगे आपकी इक्वेशन में, ये रियल नंबर्स होंगे। और इन्हीं रियल नंबर्स को हम लोग एक चीज और कहेंगे, वो क्या कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, कॉफिशिएंट्स ऑफ x², कॉफिशिएंट्स ऑफ x। और ये लास्ट वाला कौन सा होगा, ये लास्ट वाला क्या होगा, ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट होता है आपका। तो यहाँ पे ये क्या होंगे फिर आप लोग के, ये जो x² है, x है, ये सब क्या होगा, ये आपका होगा वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल होगा। तो मैंने आपको इतनी चीजें क्लियर कर दी। ये आपका क्या होगा, ये a b c आपका रियल नंबर्स होगा, उसके साथ साथ इन्हें हम लोग कॉफिशिएंट्स भी कहते हैं। और ये जो आपका लास्ट टर्म होता है ये आपका कांस्टेंट होता है। और ये x² और ये जो जितने भी x² x और c है, इसको हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं। सब अलग अलग नाम है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि यहाँ पे आपने एक चीज सुना होगा कि टर्म क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जो होती है, कोई भी पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स आपका क्या होगा, एक पॉइंट क्लियर करेंगे। मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी एक पॉइंट क्लियर करा था, यहाँ भी क्लियर करते हैं। जो टर्म होगा वो आपका क्या होगा, वो होता है नंबर इनटू वेरिएबल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो फर्स्ट है, ये आपका जो a है, ये रियल नंबर्स हैं, मतलब ये एक नंबर है, और ये आपका वेरिएबल है। तो जो टर्म होगा, ये भी आपका एक टर्म है, ये भी आपका एक टर्म है, और ये भी आपका एक टर्म है। टर्म में आपको एक स्पेशल कैटेगरी होती है, वो क्या होती है कि आपका जो कोई कांस्टेंट मींस एक सिंगल नंबर भी आपका टर्म कहलाता है। आपकी एक्सरसाइज 4.1 के लिए इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको ये जो x है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स मैं आपको बता देता हूं, और इन मेथड्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि आखिर इस एक्सरसाइज में हमें इस मेथड का यूज करना है। और मैं जब आपको मेथड एक्सप्लेन करूंगा, उसके तुरंत बाद जब क्वेश्चन को कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।
क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको पूरा इंट्रो दे दूंगा तो वो आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज कराने में आपके लिए भी अच्छा होगा और आपको समझ में बढ़िया से आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आखिर वो मेथड्स कौन से होते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके जो मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो 3 मेथड्स होते हैं। नेम राइट करेंगे। पहला होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लास्ट है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होंगे आपके मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इन मेथड्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस चैनल पे क्लास 10 से क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.1, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए बाय।